हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस बेटर एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। मैं साकेत श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 की। दो पार्ट आपको पहले ही अपलोड करा दिए गए हैं, जो यूट्यूब पर आप उनको सर्च कर सकते हैं। आज पार्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम ट्रिक के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और करना क्या है, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमको फॉलो जरूर करें। आप लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक की, तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप फेसबुक पर पेज हमारा जो है आप लाइक करें, उधर जाकर जितने भी वीडियो हमारे यहाँ से अपलोड हो रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस कहता क्या है आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि हर स्टूडेंट्स करना चाहे आपके जैसा। देखें, आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखें जरा क्या लिखा हुआ है। टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ कांस्टेंट और डिफिकल्टी। कांस्टेंट यानी कि बाधा, और डिफिकल्टी किसी भी मुसीबत या परेशानी से किसी को फ्री कर देना। फ्री फ्रॉम समथिंग और समवन, किसी को किसी परेशानी से मुक्त कर देना। वो क्या रहेगा? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, देखें जरा। पहला ऑप्शन क्या बनेगा? टू एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना या नष्ट कर देना। देखें क्या ऑप्शन आप मैच कर रहा है कि नहीं। दूसरा देखें आप, टू एक्सप्यूगेट का मतलब होता है शुद्ध करना, प्यूरिगेशन। एक्सप्यूगेट यानी कि शुद्ध करना किसी चीज को। नेक्स्ट बनेगा टू इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल बनाना, कोई चीज कठिनाई जो आती है वो इंट्रिकेट होता है। कैसे बोल सकते हैं हमने बोला कि कहीं पर एंट्री हो रही थी, किसकी? कैट्स की, बिल्ली की। बिल्लियों की जो है वो एंट्री चल रही थी। हमने यहाँ ट्रिक बनाई कि बिल्लियों की एंट्री, पर्सन की तो एंट्री हो रही है, लेकिन बिल्लियों की जो एंट्री कराना है, कैट्स की जो एंट्री कराना है, वो कैसा है? थोड़ा कठिन है। उस प्लेटफॉर्म पे एंट्री कराना किसकी? बिल्लियों की। तो इंट्रिकेट का मतलब क्या रहेगा? जटिल बनाना। नेक्स्ट देखें जरा, यहां पर है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त करना, किसी को फ्री करना किसी डिफिकल्टी से। तो यहाँ लिखा हुआ है टू एक्सट्रिकेट। तो एक्सट्रिकेट यानी कि ट्रिक क्या बनाएंगे हम, यही इसका आंसर रहेगा, फ्री करना, मुक्त कर देना किसी को। क्या 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 रहेगा इसका? एक्सट्रिकेट ट्रिक क्या बनेगी? एक्सट्रिकेट यानी कि जो एक्स्ट्रा बिल्लियां हैं उनको हमको क्या करना है? मुक्त करना है, किसी को फ्री कर देना किसी डिफिकल्टी से। क्लियर है? दूसरा देखें आप, द एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सैक्रेड थिंग्स। भगवान के द्वारा, भगवान के बारे में किसी के द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों को हम वन वर्ड में कैसे लगाएंगे? देखें जरा आप। पहला लिखा हुआ है कांग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली, जहां पर इकट्ठे लोग होते हैं, कांग्रीगेशन रहता है वो मंडली। दूसरा देखें, एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द या फिर व्युत्पत्ति शास्त्र। नेक्स्ट देखें, पजेंड्रम का मतलब होता है किसी का एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि जब भी किसी एक बड़े व्यक्ति का, जिसका ओहदा बड़ा हो, पद बड़ा हो, मजाक में जो नाम रख दिया जाता है उसका, वो रहता है क्या? पजेंड्रम। क्लियर है? किसी का मजाक में रखा हुआ नाम, किसी बड़े व्यक्ति का मजाक में रखा हुआ नाम क्या रहेगा? पजेंड्रम रहेगा। नेक्स्ट देखें जरा, ब्लास्फेमी। यही वो वर्ड्स है जो इसका आंसर रहेगा, ईश्वरीय निंदा या ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी। ट्रिक कैसे लेंगे भाई? मैंने आपसे बोला कि आप ब्लास्फेमी करते हो, ईश्वर की निंदा करते हो। आपने बोला जी नहीं सर, ये आपकी गलतफहमी है। तो उस गलतफहमी वर्ड से आपको क्या रिलेट करना है? ब्लास्फेमी को रिलेट करना है। ध्यान रखें जरा, ब्लास्फेमी रिलेट करना है ट्रिक बना के गलतफहमी से। यानी कि आपने बोला कि सर नहीं, हम ब्लास्फेमी नहीं करते हैं, ये आपकी क्या है? गलतफहमी है। तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश्वरीय निंदा, भगवान के बारे में कहे गए कटु शब्द जो होते हैं वो रहेंगे ईश्वरीय निंदा। नेक्स्ट देखेंगे आप, टू पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है चुराना, किसी चीज को चुराना, लेकिन एक टाइनी अमाउंट में, एक छोटे अमाउंट में जो चुराना किसी चीज को, स्मॉल वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, वो रहेगा पिल्फर। टू पिल्फर और स्टील, स्टील का मतलब भी चुराना होता है। समथिंग स्पेशली एन आइटम ऑफ स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू में किसी चीज को चुराना, चोरी करना क्या रहेगा इन कैजुअल वे में?
देखें जरा, पहला ऑप्शन दिया गया है टू लूट, इसका मतलब क्या बनेगा? लूटना। ठीक है, देखें जरा, टू लूट सिंपल वर्ड है, ट्रिक याद करना है आपको, लूटना लूट से ही बना हुआ है। यहाँ देखें टू फ्लिच, टू फ्लिच का मतलब क्या रहेगा? चुराना। टू फ्लिच का मतलब क्या रहेगा? चुराना। कौन से इससे रिलेट करेंगे अपन? स्मॉल वैल्यू से। तो आंसर क्या रहेगा इसका? टू फ्लिच। टू रिप ऑफ का मतलब होता है ठगना किसी को, प्लंडर का मतलब भी होता है चुराना। आंसर कैसे याद करेंगे? फिल्च, फिल्च में जरा लिच आ रहा है पीछे, यानी कि लीची अपन इससे लेके चलेंगे। एक बच्चा है जो टाइनी अमाउंट में खाने के लिए छोटे पैमाने पर क्या करता है? लीची को चोरी करता है, यानी कि लीचियों की चोरी करता है। टू फिल्च, फिल्च का मतलब क्या रहेगा? किसी चीज को टाइनी अमाउंट में चुराना। नेक्स्ट देखेंगे, a person who is lazy and has low standards of cleanliness। देखें जरा, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, एक लेजी दिया गया है, एक लो स्टैंडर्ड दिया गया है। तो इनका अपन को सिंपल करना है, लेजी से बनेगा स्लो। देखें जरा, स्लो, और स्लो से ही बन जाएगा स्लो, यानी कि कामचोर या फिर आलसी। क्लियर है? तो सिंपल ट्रिक है, केवल स्लो देखना है इधर, और स्लो का मतलब क्या बनेगा? कामचोर या फिर आलसी। नेक्स्ट वन वर्ड क्या बनेगा? देखें जरा, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अपना a formal agreement between individuals और parties। एक फॉर्मल तरीके से जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो समझौता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर दो पार्टियों के बीच में किया गया हो। देखें जरा, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो लिखा हुआ है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल रिलेट किसको करेगा? शिष्टाचार, मींस शिष्टाचार। नॉर्म एंड कंडीशंस जो रहती हैं उनको मानदंड बोलेंगे हम। लीग, लीग जो संगठन होता है, क्रिकेट की भी कई सारी लीग चलती रहती हैं, सीपीएल हुआ, आईपीएल हुआ, ये लीग जो है वो यही संगठन है। नेक्स्ट है पैक्ट, ये वर्ड जो है पैक्ट, इसका मतलब रहेगा क्या? समझौता। तो आंसर कौन सा आप लगाएंगे? पैक्ट। क्लियर है? दो पार्टीज के बीच में किसी भी फॉर्मल एग्रीमेंट की बात जब होगी तो वो क्या रहेगा आपका? पैक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो। तो इसमें आपको लिखा हुआ है पहला वर्ड कैनिबल। कैनिबल वो पर्सन होते हैं, वो लोग होते हैं जो इंसान का मांस खाते हैं, यानी कि इंसानी मांस जो खाएगा वो रहेगा कैनिबल। ठीक है, दूसरा रहेगा ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब क्या रहेगा? खाऊ या फिर पेटू। तो शायद आंसर आपको जरूर दिख रहा होगा कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। देखें जरा, इसका आंसर रहेगा बी, ग्लूटन। जैसा कि हमने आपको बताया है कि नेक्स्ट क्लासेस अभी आपको बहुत सारी सीरीज अवेलेबल कराने वाला है अलग अलग एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पर हमने भी अभी टारगेट जो लिया है, एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, वो 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम ट्रिक के द्वारा आपको करवा रहे हैं। क्लियर है? तो लाइक करें उसको, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो फीस की प्रॉब्लम हो या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, तो हमको सिर्फ करना क्या है? ये वीडियो उन तक पहुंचाना है जो बच्चे इस वीडियो को जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं इसका। तो उनको हमको क्या करना है? इन वीडियो को फॉरवर्ड करना है। तो आप प्लीज इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। देखें अगला बनेगा क्या? ग्लूटन, ग्लूटन हमने बताया खाओ या पेटू, जो आपको दिख रहा है कि आंसर यही रहेगा। ध्यान करना है, खाओ या पेटू यानी कि एक पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता हो। तो ग्लूटन को आप कैसे रिलेट करेंगे? ग्लूटन को आप रिलेट करेंगे मटन से। भाई एक पर्सन जो मटन ज्यादा खाता हो वो कैसा रहेगा? खाऊ जाता रहेगा, यानी कि वो पेटू है, बहुत ज्यादा खाता है। ओबीज का मतलब होता है मोटा, और कार्निवोरस वो पर्सन है जो मांस खाता हो। अब जरा देखें कि कैनिबल और कार्निवोरस में अंतर क्या है। एक पर्सन जो सिर्फ मांस को खाता हो वो रहेगा कार्निवोरस। ये जो लिखा हुआ है कार्निवोरस, सिर्फ मांस को खाता हो। और यहां हमने क्या कर दिया? यहां हमने क्लियर कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है कि कोई नर यानी कि इंसानी मांस को जो खाता हो वो कौन रहेगा? वो रहेगा कैनिबल पर्सन। क्लियर है? चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रहेगा रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस,
सारे डिसीजेस, सारे रोगों की एक दवा वो कौन सी है जो कि सारे डिसीज पर काम करे? देखें जरा, एंटीसेप्टिक जो है आपने सुना होगा, रोगाणु रोधक। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। और नार्कोटिक्स का रहेगा एक ऐसी दवा जिससे आपको नींद आए। क्लियर है? और चौथा है पैनेशिया यानी कि रामबाण औषधि, जिसको हम बोलते हैं रामबाण। तो भाई इसकी ट्रिक हम कैसे बनाएंगे कि जो ऑल डिसीजेस पर काम करता है? हमने बोला कि पान और एशिया। भाई एशिया को अलग करेंगे और पान को अलग करेंगे। हमने बोला कि सर कितनी भी आपको बीमारियां हो, हमारे ग्वालियर में एक ऐसा पान वाला है जो एशिया में उसका नाम है, यानी कि वो एशिया में सिर्फ एक ही जगह पान लगता है। जो पान को आप खाओगे, एशिया का पान है, पान को आप जैसे ही खाओगे आपकी सारी बीमारियां कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल सही हो जाएंगी, यानी कि वो रामबाण इलाज है, रामबाण औषधि है। तो पान और एशिया से याद रखना है पेनेशिया, और पेनेशिया का मतलब रहेगा रामबाण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रग विच कॉज पीपल टू स्लीप इजिली। एक ऐसी दवा, एक ऐसा ड्रग जिससे कि पीपल को क्या हो? नींद जल्दी आए, स्लीप इजिली। देखें जरा, पॉपी का मतलब होता है अफीम, ये एक ड्रग का नाम है। दूसरा देखें स्पोरिफिक, स्पोरिफिक का मतलब क्या रहेगा? ज्यादा नींद आना। नेक्स्ट देखेंगे बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना। और पेडेंट का मतलब होता है अभिमानी व्यक्ति। आपकी टीम में भी बड़े पेडेंटिक पर्सन होते हैं जो बड़े अभिमानी होते हैं। पेडेंटिक पर्सन, जो पेडेंट पर्सन है, तो वो कैसे रहेंगे? अभिमानी। देखें जरा आंसर क्या रहेगा इसका? स्पोरिफिक। स्पोरिफिक की ट्रिक कैसे लेके चलेंगे? भाई इधर लिखा हुआ है 100 और इधर लिखा है पूरी। तो 100 पूड़ियां आप खाएंगे, जब 100 पूड़ियां खा के आपको क्या होगा? भाई खाना ज्यादा खा लोगे तो नींद तो आएगी। तो 100 पूरी यानी कि स्पोरिफिक का मतलब ही रहेगा क्या? ज्यादा नींद आना। जैसे ही आपने 100 पूरी खाई आपको क्या आने लगी? नींद आने लगी, यानी कि ज्यादा नींद आना। स्पोरिफिक का मतलब क्या रहेगा? ज्यादा नींद आना। तो 100 पूरियों से याद रखना है आपको, 100 पूरी जैसे ही खाई हमने, हमको क्या आने लगी? नींद आने लगी। तो स्पोरिफिक का मतलब क्या रहेगा? स्पोरिफिक यानी कि नींद आना, ज्यादा नींद आना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या रहेगा। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस यानी कि किसी को इनडायरेक्टली इशारा करना, क्या रहेगा? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इन्वेंडो इशारा करना, रिमार्क्स टिप्पणी या आलोचना, सजेशन सुझाव, और असाइड एक तरफ। देखें जरा, असाइड का मतलब क्या रहेगा? एक तरफ, यानी कि एक तरफ की साइड जो रहेगी असाइड। तो ये आंसर तो आपका रहेगा नहीं। सजेशन, किसी को सजेशन देते हैं हम, कोई सुझाव देते हैं किसी कार्य के लिए, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है किसी चीज को टिप्पणी या फिर किसी चीज की आलोचना। तो क्या रहेगा? ये भी ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। नेक्स्ट बचा हुआ है इन्वेंडो, हिंट करना, इन्वेंडो यानी कि इशारा, वही रहेगा। तो देखें इसकी ट्रिक हम कैसे लेते हैं। इन्वेंडो हमने बोला कि इन्हें आने दो, मैंने बोला इन्हें आने दो, इन्हें आने दो। मैंने क्या किया? एक फॉर्मल इशारा किया है कि भाई इन्हें आने दो, इनको नहीं आने दो, इनको आने दो, इनको नहीं आने दो, यानी कि इन्वेंडो। हमने सिर्फ इशारा कर दिया है कि उस पर्सन को इनको आने दो और इनको न आने दो। तो यही चीज है इसकी ट्रिक, यानी कि इन्वेंडो, इन्हें आने दो और इनको नहीं आने दो। तो इन्वेंडो का मतलब क्या रहेगा? इशारा, यानी कि इनडायरेक्ट जो रेफरेंस आपने दिया है वो। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है वर्ड आपके सामने पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? पैंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल करना या फिर तेज हल्ला, जो भी होगा वो देखें जरा। पैंडेमोनियम का मतलब क्या रहेगा? तेज हल्ला या फिर शोरगुल करना। ट्रिक कैसे लेंगे पैंडेमोनियम की? हमने यहाँ देखा क्या कि लिखा हुआ है पांडे और मोनियम यानी कि हारमोनियम। भाई पांडे जी और हारमोनियम, जब पांडे जी हारमोनियम को बजाएंगे तो फिर क्या होगा? तेज हल्ला होगा। तो बस पैंडेमोनियम से रिलेट करना है, पांडे प्लस मोनियम यानी कि पांडे जी हारमोनियम बजाएंगे भाई तो क्या होगा? तेज हल्ला होगा। अब इसमें से आप देख सकते हो कि ऑप्शन कौन सा रिलेट कर रहा है। पेंडर का मतलब होता है दलाली करना, क्योज का मतलब होता है कोलाहल, रिलेट यही करेगा। ग्रेटिफाई का मतलब होता है संतुष्ट करना या संतुष्ट होना भी होता है। हमने बोला ग्रेटिफाई यानी कि ग्रेट बाय फाई। भाई हमको जहां पर ग्रेट बाय फाई मिल जाए,
खाने को भले ही ना मिले लेकिन ग्रेट वाईफाई मिल जाए, नेटवर्क अच्छे आ रहे हो नेट के, तो हम क्या हो जाते हैं भाई, संतुष्ट हो जाते हैं। ग्रेटिफाई यानी कि ग्रेट वाईफाई, याद रखना है कि जहां हमें ग्रेट वाईफाई मिला वहां पर क्या है, हम संतुष्ट हैं। तो ग्रेटिफाई इसका नहीं होगा, पैनिक का मतलब होता है घबराहट। आंसर कौन सा रहेगा, बी नंबर यानी कि कोलाहल। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या बनेगा, नॉट क्लियर, जो भी चीज क्लियर नहीं हो नॉट क्लियर क्या रहेगा, ऑब्सक्योर, स्टूपिडली यानी कि स्टूपिडली, बेवकूफी, तो ये आंसर तो आपका नहीं रहेगा। क्लैरिटी, स्पष्टता, ये भी नहीं रहेगा आपका। और देखिएगा इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। हमने पूछा कहीं पे भी आपको सिटी में पहुंचना है, सिर्फ आपके पास इन 10 मिनट में ही आपको पहुंचना है, तो आप कैसे जाओगे, बहुत तेज जाओगे। इन 10 मिनट में हमको सिटी में पहुंचना है, इंटेंसिटी, तो ये क्या आपका आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा आपका, ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट, क्योंकि यहां दिया गया है नॉट क्लियर। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, एन अबिटायर इज, हमने बोला अबिटायर, आपने अगर हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 और 2 देखा होगा तो उसमें हमने एक वर्ड बताया था आपको, अबिटायर। वो होता क्या है अबिटायर, तो उसको प्रीवियस वीडियो जो हैं उनको आप लाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्लासेस जो भी आपको वीडियो डल रहा है बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, तो उनको जरा आप विजिट करें, हमारी साइट पर भी जाएं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो हमें मैसेज करिए, टेलीग्राम पर करिए, जहां कहीं पे भी आपको नेक्स्ट क्लासेस दिख रहा है प्लीज लाइक आप उसको जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखें जरा, अबिटायर जो वर्ड बनेगा वो क्या है, लिखा हुआ है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, एक ऐसा स्थान जहां पर जानवरों को मारा जाता हो खाने के लिए, वो प्लेस कौन सा रहेगा। देखें दूसरा है अ प्लेस वेयर अबॉट्स स्टे, यानी कि अबॉट जो है, मठाधीश जो है वो स्टे कहाँ करते हैं, क्लियर है। तीसरा एक टाइटल, रिस्पेक्ट का टाइटल जो होता है पुजारी या फिर अबॉट को देने का, वो वर्ड कौन सा, या फिर एक ऐसा स्थान जहां पर एनिमलों की, जानवरों की क्या की जाती हो, पूजा की जाती हो। तो 4 क्वेश्चंस, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो लगेगा क्या, अबिटायर। अबिटायर का मतलब होता है कसाई खाना। हमने आपको बताया था क्या कि जहां पर एनिमल को मारा जाता हो, जहां पर एनिमल को मारा जाता हो काय के लिए, खाने के लिए, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका कसाई खाना। क्लियर है। और ट्रिक मैंने आपको क्या दी थी, ट्रिक मैंने ये दी थी आपको कि अबिटायर यानी कि अब मन क्या हो रहा है, मन तो ये हो रहा है कि अब टायर डाल के ये कसाई खाने को क्या कर दूं, जला दूं। तो अबिटायर से ही याद रखना है आपको क्या, अब टायर डाल के कसाई खाने को क्या कर दूं, जला दूं, जहां पर जानवरों को मारा जाता हो खाने के लिए। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ए, यानी कि अबटर कसाई खाना। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अ पर्सन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी आदतें औरतों के जैसी होती है, यानी कि जो काम जो करता है, चलना हुआ, बोलना हुआ, अदर काम है जो वो औरतों के उसमें करता हो, औरतों के जैसे करता हो, उनकी औरतों जैसी आदतें हों या वुमेन जैसी आदतें हों, तो वो पर्सन कौन होता है, देखें जरा। फेमिनिस्ट पर्सन होता है नारीवादी। फेमिनिस्ट का मतलब रहेगा जो औरतों के लिए अच्छा सोचता हो, अच्छे कार्य उनके लिए कर रहा हो, वो क्या रहेगा, फेमिनिस्ट। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहेगा। फाइलोगेनिस्ट होता है स्त्री प्रेमी, जिसको हम बोलते हैं, वुमेन से प्यार करने वाला जो पर्सन है वो कौन रहेगा, वो रहेगा फाइलोगेनिस्ट। तो ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। और फेमिनाइन तो आप जानते ही हैं, तो फेमिनाइन भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखें इफेमिनेट, इफेमिनेट का मतलब रहेगा नारी जैसा। इफेमिनेट नारी जैसा, यानी कि जिसमें औरतों जैसी आदतें होती हैं, वो कौन पर्सन रहता है, इफेमिनेट पर्सन रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट जरा देखेंगे, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, ऐसी चीज जिस पर विश्वास किया जा सके। देखें जरा ऑप्शन क्या है, मिरेकलस, अद्भुत, बिल्कुल मिरेकल तो आप तो जानते ही होगी, वहीं से लिया हुआ है मिरेकलस, अद्भुत या फिर अजीब बोल सकते हैं आप। आंसर इसका नहीं रहेगा। यहां देखिए लिखा हुआ है क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब रहेगा
प्रशंसनीय। हमने बोला कि आपकी परफॉर्मेंस थी जो वो क्रेडिटेबल थी, प्रशंसनीय थी, तो 2 ऑप्शन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। तो इन वर्ड में आपको देखना है कि क्या है, क्रेडिटेबल जो है वो प्रशंसनीय रहेगा और क्रेडिबल जो है वो विश्वसनीय रहेगा। नेक्स्ट देखें, गुलिबल। गुलिबल होता है सीधा साधा, यानी कि कॉय पर्सन जो होता है ना, कॉय पर्सन। कॉय पर्सन कौन होता है? बिल्कुल सीधा साधा होता है, जिसको कि ज्यादा से जल्दी क्या बना दिया जाए, बेवकूफ बनाया जा सकता हो, वो रहेगा क्या, गुल्लीबल पर्सन। ध्यान रखेंगे हम, गुल्लू और इससे ही याद रखेंगे, गुल्लू को बहुत जल्दी उल्लू बना दिया जाता है। एक ऐसा पर्सन जो जल्दी से उल्लू बन जाए, यानी कि गुल्लीबल, सीधा साधा जो होता है, कॉय पर्सन जो होता है। तो आंसर आपका क्या रहेगा इसका, बिलीव करना है तो फिर क्रेडिबल रहेगा, विश्वसनीय। नेक्स्ट देखें जरा, एन एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल मिलती जुलती कॉपी, चाहे वो किसी चीज की भी हो, वो रहेगी क्या। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला लिखा है फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल का मतलब होता है प्रतिलिपि, ठीक है। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। मिरर, शीशा, ये तो आप जानते ही हैं, ट्विन भी आप जानते हैं। नेक्स्ट देखा है क्लोन। क्लोन का भी मतलब होता है किसी चीज का क्लोन बना देना, बिल्कुल मिलता जुलता बना देना। लेकिन फैक्सिमाइल का मतलब होता है प्रतिलिपि, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी जो होती है, बिल्कुल हूबहू जिसको हम बोलते हैं, वो होता है क्या, फैक्सिमाइल। ट्रिक कैसे लेंगे, 2 भाई हैं भाई, 2 भाई हैं, ये दोनों जब हंसते हैं, दोनों जब क्या करते हैं, जब हंसते हैं तो बिल्कुल फेस स्माइल, स्माइल जब करते हैं तो इनका फेस कैसा लगता है, बिल्कुल सेम लगता है, कि हंसते हुए हम दोनों पर्सन को नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा वाला भाई है। क्लियर है? तो बिल्कुल हूबहू लगते हैं, एग्जैक्ट कॉपी लगते हैं बिल्कुल। तो वही आंसर रहेगा, क्या रहेगा आपका, फेस और स्माइल से याद रखना है आपको, फैक्सिमाइल। क्लियर है? क्या याद रखेंगे आप, फैक्सिमाइल, ठीक है, आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट देखें जरा, टू गिव मनी, पैसा देना, टू एजेंट, एजेंट को, फॉर सेल्स, किसी भी चीज को बेचने के लिए किसी एजेंट को क्या देना, पैसा देना। बहुत अच्छा वर्ड है, ये चीज तो आपकी जनरल लाइफ में आता ही रहता होगा। देखें जरा, सैलरी हो सकता है क्या, किसी चीज को बेचने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो किसी एजेंट को, सैलरी नहीं होगा। कमीशन, कमीशन भी नहीं होगा। दलाली, सॉरी, कमीशन आपका भी ही आंसर रहेगा, जो कमीशन रहेगा, ठीक है। कमीशन आंसर जो है वो एजेंट को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, फी यानी कि शुल्क, और इंसेंटिव रहेगा प्रोत्साहन, जो आपको भत्ता मिलता दिया जाता है, मनी दी जाती है प्रोत्साहन के लिए, वो रहती है इंसेंटिव। तो आंसर क्या रहेगा आपका, कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन। सेम इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला पर्सन कौन होता है, आपको पता होगा ये तो, कि सेम इंस्टीट्यूशन में जो हमारे साथ काम कर रहा है वही बताना है कि वो कौन होता है, कौन सा पर्सन है जो हमारे साथ काम करता है, उसको क्या बोलते हैं। देखें जरा, गाइड बोलेंगे क्या, जी नहीं, गाइड होता है मार्गदर्शक। रास्ता बताने वाला कौन रहेगा, गाइड रहेगा। ऑप्शन दूसरा है कलेक्टर, जिलाधीश, ये नहीं होगा। कैप्टन, कप्तान या फिर विमान चालक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमको मिलता है कलीग। कलीग का मतलब क्या रहेगा, सहकर्मी, साथ काम करने वाला या फिर साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। तो आंसर कौन सा रहेगा, कलीग, सहकर्मी या फिर सहपाठी। नेक्स्ट देखिएगा, अ टैंगल्ड मैस इन समथिंग सच एज हेयर और वूल, यानी कि वूल, ऊन में या फिर बालों में टैंगल्ड मैस। जो टैंगल्ड मैस का मतलब आप समझते हो एक तरीके से, टैंगल्ड मैस जो आप जूड़ा बनाने में अक्सर वुमेन जो करती हैं, टैंगल्ड मैस बनाती हैं, या फिर ऊन को लपेटने के लिए जो टैंगल्ड मैस बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम टैंगल्ड मैस। तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखें जरा, नोट, गांठ या फिर गुच्छा बनाना, वोर्टेक्स मींस चक्कर, स्नोट घमंडी, या फिर वर्म का मतलब भी होता है चक्कर। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं रहेंगे। ऑप्शन कौन सा रहेगा, सिंपल रहेगा, किसी चीज में गांठ लगाना या किसी का गुच्छा बना लेना, वो रहेगा टैंगल्ड मैस। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको ट्रिक के द्वारा जरूर समझ आ रहे होंगे, और अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो हमारा पहला वीडियो देखें आप, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पार्ट हम आपको ले चल रहे हैं। इस तरीके से हमने टारगेट जो लिया है, जितने भी एसएससी एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, वहीं से हमने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिए हैं।
तो इनको हमको क्या करना है, ट्रिक के द्वारा सीखना है। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये आज चल रहा है वो है तीसरा पार्ट। तो इनको आप शुरू से देखें बिल्कुल, और इनको समझें किस तरीके की ट्रिक दी गई है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं आप। नेक्स्ट क्लासेस कहीं पर भी आप, चाहे वो ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो या फिर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो, जहां इस वीडियो को आप देख रहे हो वहां इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे नोटिफिकेशंस, जो हमारे वीडियोस डल रहे हैं, उनका नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो बिल्कुल प्रेस करिए बेल आइकन को। एक और हमारा बचा हुआ है क्वेश्चंस, देखें जरा। अ पर्सन हु अप्लाई जो करता है अ जॉब, जॉब के लिए, और नॉमिनेटेड किया जाता है इलेक्शन के लिए, जिसका नाम नॉमिनेट किया जाता है, क्या रहेगा? इलेक्ट का मतलब होगा चुनना, नॉमिनेटर होगा नामजद करने वाला व्यक्ति, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक। तो अब भी हमको क्या आंसर मिल रहा है? उम्मीदवार। ठीक है, जो अप्लाई करता है वो कौन रहेगा? वो रहेगा उम्मीदवार। तो आंसर हम क्या लगाएंगे इसका? कैंडिडेट। ठीक है, तो कैंडिडेट क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। तो आज हमने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखे हैं, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। तो करना क्या है? करना हमको इतना है, फिर से आपको बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलता है, आप उन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल वीडियोस हैं। हमारे आने वाले आगे समय में हम ऐप भी जल्दी से जल्दी हमारा लॉन्च हो जाएगा, तो ऐप पर आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जितनी भी हमको अगर PDF आपको अवेलेबल कराना हो तो हमको जरूर मैसेज करिए आप टेलीग्राम पर, जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो अगला पार्ट कल वेट करें आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए जय हिंद।